ये 48 सांसदों की कहानी क्या है? उपराष्ट्रपति पद का चुनाव 48 सांसद। मोदी और अमित शाह के खास मंत्री किस किस सांसदों को फोन कर रहे हैं? डायरेक्ट फोन। उपराष्ट्रपति पद का चुनाव होना है, चंद घंटे ही बचे हैं। ऐसे में खबर यह आ रही है कि राजनाथ सिंह हो या फिर जेपी नड्डा, हैवीवेट चेहरे सरकार के बाकायदा कुछ सांसदों को फोन खटखटा रहे हैं। अब ये 45 से 48 सांसद कौन से हैं जो लगभग 45-48 सांसद बताए जा रहे हैं, जो ना बीजेपी के हैं ना कांग्रेस के हैं, मतलब ना एनडीए का हिस्सा है ना ही इंडिया गठबंधन का हिस्सा है। यह उपराष्ट्रपति पद का चुनाव सबसे दिलचस्प चुनाव में से एक होगा। वो समझिए, आप पहले आंकड़ा देखिए। आपकी स्क्रीन पर हम आंकड़ा आपको दिखा रहे हैं, इसी आंकड़े में कहानी छिपी हुई है। लोकसभा का यह आंकड़ा मौजूदा सांसदों की संख्या आपको दिखाई दे रही होगी। कुल मिलाकर 542 बीजेपी के साथ यानी कि एनडीए के साथ, सरकार के साथ, 293 इंडिया गठबंधन यानी विपक्ष के साथ। ये कांग्रेस वाले और इंडिया खेमे वाले का जिक्र कर रहे हैं, उनके पास 249 सांसद हैं। मगर गौर कीजिएगा, 15 सांसद गैर बीजेपी गैर इंडिया ब्लॉक, यानी ना तो एनडीए का हिस्सा ना ही आपको दिखाई दे रहा होगा वो इंडिया ब्लॉक का हिस्सा है। आगे देखिए, राज्यसभा के आंकड़े पर गौर फरमाइए। देखिए, कुल मिलाकर 240 सांसद हैं सरकार के साथ, 134, जबकि विपक्ष के साथ 106। और फिर नीचे देखिए, गैर एनडीए और गैर इंडिया ब्लॉक के 30 सांसद, यानी कि लगभग आंकड़े को आप जोड़ेंगे तो 45-48 सांसद हो जाएंगे। और अब 24 घंटे से भी कम का वक्त बचा है उपराष्ट्रपति पद के चुनाव के लिए, वोटिंग होनी है। और ऐसे में बीजेपी के बड़े बड़े चेहरों का इन सांसदों को फोन खटखटाना बड़ी बात क्यों है? आपको सुनने में लग रहा होगा कि भाई जब बहुमत है, आराम से एनडीए चुनाव जीत जाएंगे, मोदी जी चुनाव जीत जाएंगे, तो फिर यह करीबी मुकाबला क्यों कहा जा रहा है? दरअसल दोस्तों, वो इसलिए, चाहे वो 2002 का उपराष्ट्रपति पद का चुनाव हो, 2007 का, 12 का, 17 का, या फिर 2022 में जब जगदीप धनखड़ को चुना गया था, चुनाव हुआ था, तब इतना करीब चुनाव नहीं था। यह चुनाव बहुत करीब का चुनाव है। एनडीए के पास मौजूदा वक्त में 439 सांसद हैं, सारे एनडीए को अगर हम मिला ले तो, और इंडिया गठबंधन के पास है 324 सांसद। मगर एक आंकड़ा जिसका हमने जिक्र किया, गैर एनडीए और गैर इंडिया ब्लॉक के सांसदों का, वो बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। इसलिए बड़े बड़े सांसद जो हैं फोन खटखटा रहे हैं। दोनों ही गठबंधन अपनी पैनी नजर इन्हीं सांसदों पर गड़ाए हुए हैं कि ये जाएंगे कहां, खास तौर पर मोदी और अमित शाह। तभी तो इनसे संपर्क साधा जा रहा है। अब ये सांसद कौन से हैं? हमने कहा ना, जैसे स्वाति मालीवाल, यानी कुछ ऐसे सांसद हैं जो किसी राजनीतिक दल से चुनाव जीत कर तो आए, मगर अब वो उस दल का हिस्सा नहीं है, बागी हो गए हैं। जैसे हमने जिक्र किया स्वाति मालीवाल का, राज्यसभा की वो सांसद हैं, आम आदमी पार्टी से वो जो है वो भेजी गई थी राज्यसभा में, लेकिन अब वो आम आदमी पार्टी से बागी हो चुकी हैं स्वाति मालीवाल, और बीजेपी के संपर्क में है, ये भी लगभग पक्का माना जा रहा है, ऐसी जानकारी निकल कर आ रही है। और दूसरी तरफ उद्धव ठाकरे, जी हाँ, उद्धव ठाकरे के सांसद हों या शरद पवार के सांसद हों, उनसे भी संपर्क साधा जा रहा है बीजेपी की तरफ से, इस तरह की खबरें आ रही है, ऐसी जानकारी निकल कर आ रही है। और राजनाथ सिंह हो या फिर जेपी नड्डा हो, ऐसे सांसदों को फोन कर रहे हैं कि भाई हमारा समर्थन करिए। उद्धव ठाकरे शरद पवार की पार्टी के सांसद हैं। इसके साथ साथ कुछ निर्दलीय सांसद भी हैं। निर्दलीय बहुत महत्वपूर्ण होते हैं, उनको भी फोन खटखटाए जा रहे हैं। इंडिया ब्लॉक हाथ पर हाथ धरे बैठा नहीं है, इंडिया ब्लॉक भी फोन कर रहा है। यकीनन सत्ता की ताकत बहुत बड़ी ताकत होती है, मगर इंडिया गठबंधन भी प्रयास कर रहा है। नंबर नहीं है, मगर वो लड़ाई लड़ रहा है। एक और बड़ी बात वो ये कि बीजेडी यानी नवीन पटनायक की पार्टी, 7 सांसद हैं उसके पास, ये भी मत भूलिएगा, 7 सांसद। और इसके साथ साथ बीआरएस जिसके 4 सांसद हैं, अकाली दल, जेडीएस, ये सब एक एक सांसद वाली पार्टी है, और 3 निर्दलीय सांसद हैं। अब इनके आंकड़ों को जोड़ लीजिए तो ये बहुत बड़ा आंकड़ा बैठ जाता है। 16 सांसद ऐसे हैं जो इधर वोट करेंगे या उधर वोट करेंगे। इन गठबंधन के साथियों को कहां जाएंगे कोई पता नहीं, किस कैंडिडेट को वोट करेंगे कुछ पता नहीं, और इसके बारे में कोई जानकारी अभी तक निकल कर नहीं आ रही है। बीजेडी से नवीन पटनायक की पार्टी बीजेपी के संपर्क में है। नवीन पटनायक
से बाकायदा राजनाथ सिंह ने फोन पर बातचीत की, लेकिन उसके बाद उनकी पार्टी किधर जाएगी यह भी कंफर्म नहीं है। इधर जाएगी या फिर उधर जाएगी, किसको वोट करेगी बीजेडी ये पक्का नहीं है, लेकिन कहा जा रहा है बीजेपी के संपर्क में है और कहने वाले कह रहे हैं बीजेडी और बीजेपी अब भाई भाई हो गई है। इसमें कोई दो राय नहीं कि चुनाव सीक्रेट बैलेट पेपर पर होगा। मतलब ये कि किसी को मालूम नहीं कि कौन कहां किसको वोट करेगा। यही चिंता अमित शाह को है, मोदी को है कि भाई एक भी वोट अगर छूटा तो दिक्कत हो जाएगी। क्योंकि पिछले चुनाव में गौर करिएगा, उपराष्ट्रपति पद के चुनाव में 15 सांसदों के वोट अमान्य हुए थे। अमान्य 15 सांसदों के, जिनकी लिखने में गलती हो गई थी तो उस वजह से भी वोट कैंसिल हो जाता है, अमान्य हो जाता है। इसलिए चुनाव से ठीक पहले बीजेपी ने अपने सांसदों को ट्रेनिंग दी, जिसमें मोदी जी जो है वो लास्ट सीट पर बैठे हुए थे। आपने देखा होगा वो फोटो, वो तस्वीर, लास्ट सीट पर जाकर उन्होंने फोटो खिंचवाई थी। मगर अब जो खबरें आ रही है कि बीजेपी के बड़े बड़े नेता, मोदी के मंत्री फोन लगा रहे हैं सांसदों को। मतलब कोई भी किसी के संपर्क में आ जाए, बात यही। बीजेपी ने सारे घोड़े खोल दिए हैं। अब इससे साफ होता है कि बीजेपी एक एक वोट की अहमियत को समझ रही है। लेकिन अब एक बात और भी साफ है कि टीडीपी हो यानी कि नायडू हो, जेडीयू हो, जेडीयू यानी कि नीतीश कुमार की पार्टी, वो किसी भी हाल में कोई क्रॉस वोटिंग नहीं करने वाला। वो मोदी के साथ खड़े हैं, सत्ता की ताकत। अब सबकी निगाहें हैं इन 48 सांसदों पर जिसका हमने जिक्र किया। ये कहां जाएंगे, किधर वोट करेंगे, किसी को नहीं मालूम। और इसमें से बहुत से ऐसे हैं जो निर्दलीय भी हैं, जिसका मैंने जिक्र किया, जो अपने स्तर पर जीत कर आए हैं अपने दम पर लोकसभा में। अब वो भी किसको वोट करेंगे, ये भी एक बड़ा सवाल है। अब ऐसे में 48 सांसदों पर आकर सारा दारोमदार टिक गया है, जिनको फोन खटखटाए जा रहे हैं। इस मुद्दे को लेकर दोस्तों आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मुझे तिलक चावला को दीजिए इजाजत, लेकिन चलते चलते दरख्वास्त, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि ये मंच आप ही का है, जहां हम सिर्फ खबर नहीं बताते बल्कि खबर के पीछे की खबर भी बताते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।